अभी रिजल्ट सीजन चालू हुआ है तो इसलिए आई एम बैक विथ एक जो हम रिजल्ट कंपैरिजन के वीडियोस करते हैं आईटी कंपनीज के लिए। तो आज केपीआईटी वर्सेस एलटीटीएस एंड टाटा एलेक्सी, ये तीनों कंपनीज का जो भी Q4 FY25 प्लस FY25 का जो रिजल्ट था, वो आगे का आउटलुक वगैरह ये सब हम ये समरी वीडियो में देखेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है श्रुति खोपड़े और आज मैंने ये तीनों कंपनी जो भी मैंने बोली उनका एक समरी वीडियो लाया है बेस्ड ऑन अभी के इनके जो रिजल्ट्स आए Q4 FY25 के हिसाब से। तो इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, तो ऑब्वियसली रिजल्ट है तो फिर बेसिक जो फिनेंशियल पैरामीटर्स है वो, देन इनका रेवेन्यू मिक्स कैसा रहा, डिमांड आउटलुक क्या दिया है कंपनीज ने फॉर FY26, और अभी जो अनसर्टेनिटी चल रही है थोड़ी बहुत बिकॉज ऑफ टैरिफ्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस, तो उसकी वजह से इनको क्या इम्पैक्ट होगा इन फ्यूचर, और ये क्वार्टर में भी कैसा परफॉर्मेंस दिया है तीनों कंपनी में, प्लस वैल्यूएशंस भी थोड़ा बहुत उस पर भी हम देखेंगे। बेसिकली जो हमारा इन्वेस्ट करने का 5G पैरामीटर है उसके हिसाब से ये सारा एक समरी वीडियो काइंड ऑफ यहाँ पे कंपाइल किया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ये एनालिसिस। तो सबसे पहले अगर हम रेवेन्यू हाइलाइट्स देखेंगे तीनों कंपनीज की Q4 FY25 के हिसाब से यहाँ पे देखेंगे तो केपीआईटी और एलटीटीएस में अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ ही है, क्योंकि सीजनली वैसे भी ये क्वार्टर इनका थोड़ा बहुत रैंप अप वगैरह होते हैं, बहुत सारी डील्स रैंप अप मतलब एक तो स्टार्ट होती है या फिर क्लोजर भी होता है। तो सीजनली दोनों कंपनीज ने बोला ही था कि थोड़ा सा ये क्वार्टर अच्छा रहेगा। दो टाटा एलेक्सी के केस में यहाँ पे क्वार्टर ये खराब रहा है अगर हम QOQ बेसिस पे देखेंगे तो इन केस ऑफ केपीआईटी यहाँ पे कंपनी ने ऑलमोस्ट फॉर दिस क्वार्टर 16% YOY ग्रोथ यहाँ पे बोली है। QOQ अगर देखेंगे तो 3.4% है इन टर्म्स ऑफ INR, मतलब रुपीज़ के टर्म्स में। अगर रेवेन्यू हम USD टर्म्स में देखेंगे तो वहाँ पे भी QOQ म्यूटेड रहा है, बट YOY 11% का यहाँ पे ग्रोथ है। अगर हम CC टर्म्स में रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो YOY अच्छा खासा 15% का यहाँ पे ग्रोथ है इन केस ऑफ केपीआईटी, एंड QOQ 3% ही है। मेनली कंपनी ने यही बोला है कि बिकॉज ऑफ बहुत सारी अभी डील्स जो इनको मिली थी Q3 में या फिर उसके पहले भी, वो उसका थोड़ा सा यहाँ पे स्टार्ट हुआ है उसका कन्वर्जन ट्रांजिशन होना, एंड बाकी भी आगे जाके इनको अभी भी ये क्वार्टर में भी अच्छी खासी डील्स मिली, हम आगे देखेंगे वो नंबर्स भी। इन केस ऑफ एलटीटीएस अगर देखेंगे तो अगेन कंपनी ने 2982 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू बुक किया है, जो 17% ऑन YOY बेसिस इंक्रीज है। QOQ भी 12% है, विच इज अ गुड ग्रोथ, डबल डिजिट ग्रोथ है। एंड CC टर्म्स में अगर देखेंगे तो 10% और QOQ भी यहाँ पे 14% कंपनी ने रिपोर्ट किया है। अगर हम USD टर्म्स में, डॉलर टर्म्स में देखेंगे तो वहाँ पे भी 13% ग्रोथ और 10% इन केस ऑफ QOQ है। टाटा एलेक्सी के केस में यहाँ पे एक क्वार्टरली थोड़ा सा डिग्रोथ हुआ है रेवेन्यू। इसका मेजर रीजन यही बोला है कंपनी ने कि इन्होंने थोड़े बहुत कंसोलिडेशंस देखे कस्टमर्स के साइड से इन केस ऑफ उनका जो मोबिलिटी सेगमेंट है, प्लस जो मीडिया कम्युनिकेशन भी है उसमें भी थोड़ा बहुत जो डील्स है वो एक कंसोलिडेशन फेज में है, वो थोड़े से डिले हो रहा है वहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे एक QOQ बेसिस पे रेवेन्यू गिरा है बाय 3%। YOY बेसिस पे भी फ्लैटिश ही रहा है ये रेवेन्यू अगर हम INR टर्म्स में देखेंगे तो। फिर इसके बाद अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे, क्वार्टरली ट्रेंड तीनों कंपनीज का देखेंगे तो यहाँ पे भी अगेन केपीआईटी यहाँ पे बाजी मार जाता है, क्योंकि अच्छा खासा कंपनी ने यहाँ पे 21% का जो EBITDA लेवल पे मार्जिन है, ऑपरेटिंग मार्जिन, वो रिपोर्ट किया है, जो एक्चुअली कंपनी ने Q3 का में ही हिंट दे दिया था कि मार्जिन थोड़े बहुत एक्सपांड होने वाले इनके। इसका मेजर रीजन यही है कि थोड़ी सी प्राइस रेट का यहाँ पे हाइक लिया है फॉर सम कस्टमर्स। ऑल्सो नया जोग्राफी भी ये कंपनी ने एक्सपांड करने का भी चालू किया है। उन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक टू ओपन अ यूनिट इन चाइना, क्योंकि जो चाइनीज OEMs है वहाँ पे भी ये लोग अभी थोड़ा बहुत हेल्प करने वाले, प्लस ग्लोबल लेवल की जो OEMs है जिनको आर्किटेक्चर रिलेटेड कंसल्टिंग चाहिए रहेगा फॉर HDV व्हीकल्स वगैरह, तो वहाँ पे भी कंपनी अभी इन केस ऑफ चाइना दे विल हेल्प, क्योंकि अभी कंपनी का अगर ओवरऑल रेवेन्यू देखेंगे तो वहाँ पे चाइना इज वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ देयर रेवेन्यू, बट आगे जाके इनका एक बोल सकते हैं कि विजन है कंपनी का चाइना में थोड़ा सा एक्सपांड करने का। तो ये ओवरऑल रीजन है मार्जिन यहाँ पे इंप्रूवमेंट होने के, प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे 28% से केपीआईटी का ऑन YOY बेसिस बढ़ा है, 11% QOQ बेसिस पे। ऑब्वियसली अभी ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ा है तो पैट मार्जिन भी यहाँ पे इंप्रूव हुए हैं, 16% का कंपनी ने रिपोर्ट किया है, 350 बेसिस पॉइंट से वो YOY
वाई बढ़ा है। एंड अगर हम LTTS के केस में देखेंगे तो LTTS एंड टाटा एलेक्सी दोनों के केस में यहाँ पे मार्जिन में बहुत ज़्यादा डिप आया है। ये एक्चुअली इसका रीज़न इन केस ऑफ LTTS ये है कि कंपनी ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स एडिशनल की है न्यू प्रोडक्ट्स के लिए, न्यू प्लेटफॉर्म्स के लिए, तो उसका ही यहाँ पे एक इम्पैक्ट हमको ओवरऑल मार्जिन में दिख रहा है। अगर मैं ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करूँ तो YoY बेसिस 390 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे मार्जिन गिरे हैं। 15.9% कंपनी ने ऑपरेटिंग मार्जिन रिपोर्ट किया है। QoQ बेसिस पे भी 270 बेसिस से यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है इन केस ऑफ ऑपरेटिंग मार्जिन। एंड अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की भी बात करेंगे तो वो भी अच्छा खासा यहाँ पे LTTS के केस में डिप हुआ है। दो कंपनी ने यही बोला है कि 18% का जो उनका EBIT EBIT मार्जिन है वही एस्पिरेशन है आगे जाके, जो कि अभी काइंड ऑफ 14% या 15% के आसपास ही है इन दिस क्वार्टर। तो एक एस्पिरेशन तो है यहाँ पे, बट बिकॉज ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट्स एक हिट कंपनी ने ये क्वार्टर में लिया है। इन केस ऑफ टाटा एलेक्सी ऑल्सो 23% का यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किया है। 600 बेसिस पॉइंट YoY डिक्लाइन है एंड QoQ देखेंगे तो 300 बेसिस पॉइंट है। इसका भी रीज़न कंपनी ने यही दिया है कि जो डीग्रोथ हुआ है रेवेन्यू में, उसकी वजह से इन्होंने थोड़ा बहुत डिस्काउंटिंग वगैरह भी कस्टमर्स को दिया है, क्योंकि बड़ी डील्स इन्होंने कुछ कंपनी ने वोन की है इन दिस क्वार्टर, तो उसके बिडिंग में भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स इनको लगे हैं। बेसिकली दे डिडंट चार्ज दैट कस्टमर, वो उन्होंने एज अ एक्सपेंस आउट किया है मोस्टली, तो उसकी वजह से यहाँ पे एक मार्जिन है डिप। प्लस इन केस ऑफ LTTS एक और बात है एडिशनल, बिकॉज इंटेल स्विफ्ट करके जो कंपनी इन्होंने एक्वायर की थी उसका कंसोलिडेशन ये क्वार्टर में कंप्लीट हुआ है, तो उसके भी रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस यहाँ पे PNL में इनको एक्सपेंस आउट करने पड़े हैं, जिसकी वजह से भी मार्जिन पे अच्छा खासा यहाँ पे एक इम्पैक्ट आया है, ऐसा कंपनी ने बोला है। अगर हम अभी FY25 की हिसाब से अगर रेवेन्यू टर्म्स में यहाँ पे नंबर टर्म्स में देखेंगे फिनेंशियल्स, तो KPIT ने यहाँ पे FY25 के लिए 5,800 करोड़ के आसपास इन INR टर्म्स रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, जो 19% ऑलमोस्ट 20% YoY इंक्रीज है। अगर हम CC टर्म्स में देखेंगे तो 18.7% इन केस ऑफ कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स यहाँ पे इंक्रीज है। जो कंपनी ने गाइडेंस दिया था 18 to 22% वो यहाँ पे अचीव किया है कंपनी ने, यही रिफ्लेक्ट हो रहा है। प्लस जो हम USD टर्म्स में भी देखेंगे तो 17.7% का इंक्रीज है। तो कंपनी ने यही बोला है कि बिकॉज ऑफ जो SDV व्हीकल्स में जैसे आर्किटेक्चर जो रिलेटेड ये कंसल्टिंग करते हैं, वहाँ पे अभी अच्छा खासा अट्रैक्शन दिख रहा है उसकी वजह से। प्लस एशिया पैसिफिक जो मेजरली कंट्रीज़ है वहाँ से भी बहुत अच्छी ग्रोथ आई है, तो उसके ही ये मेजर रीजन है जिसकी वजह से कंपनी ये अचीव कर पाई है। इन केस ऑफ LTTS यहाँ पे अगर कंपनी की मैं बात करूँ तो 8.9% CC टर्म्स में रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। उनका गाइडेंस था 8 to 10% जो कंपनी ने अचीव किया है। दो यहाँ पे मार्जिन्स में थोड़ा सा हिट हुआ है कंपनी का। अगर आगे नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे मैं मार्जिन्स की बात करूँ तो LTTS के केस में यहाँ पे मार्जिन्स अगर ईयरली बेसिस पे देखूँ तो यहाँ पे एक हिट आया है। इसका भी रीज़न मेजर बिकॉज ऑफ कंसोलिडेशन ही है, जो इंटेल स्विफ्ट का कंसोलिडेशन था। तो ये 8.9% ये जो नंबर है इसमें कुछ क्वार्टर्स के लिए इंटेल स्विफ्ट के भी नंबर्स इंक्लूडेड है, तो दिस इज लाइक ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक, पार्शियली इनऑर्गेनिक ग्रोथ। तो वो हिसाब से कंपनी ने गाइडेंस तो अचीव किया है LTTS के केस में। एंड अगर INR टर्म्स में बोलूँ तो 10.6% यहाँ पे INR टर्म्स में कंपनी ने ग्रोथ रिपोर्ट की है। टाटा एलेक्सी के लिए कंपनी कुछ गाइडेंस तो देती नहीं है, बट सिंगल डिजिट ग्रोथ रहा है विच इज़ क्वाइट एक्सपेक्टेड। कंपनी ने बोला ही था कि FY25 थोड़ा सा इनके लिए वीक गया है एज कम्पेयर टू लाइक अर्लियर ईयर्स, बट कंपनी इज क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट FY26। हम आगे देखेंगे क्या कमेंट्री है वगैरह वो। अगर मार्जिन के केस में बात करेंगे तो KPIT का FY25 का यहाँ पे 21% का ऑपरेटिंग मार्जिन EBITDA लेवल पे कंपनी ने रिपोर्ट किया है, जो उन्होंने गाइडेंस वही दिया था 21% का, तो कंपनी ने यहाँ पे गाइडेंस अचीव किया है। 100 बेसिस पॉइंट से वो बढ़ा है। अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बोलूँ तो वो भी 230 बेसिस पॉइंट से बढ़ के 14.5% यहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट किया है। LTTS के केस में जैसे मैंने बोला बिकॉज ऑफ कंसोलिडेशन वगैरह यहाँ पे मार्जिन डिप आया है। 19.9% का यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन EBITDA लेवल पे रिपोर्ट किया है। कंपनी ने EBIT मार्जिन बोला था 18 to 19% का इनका एस्पिरेशन है, जो अभी ऑलमोस्ट 15% है FY25 के लिए। तो एस्पिरेशन तो मार्जिन केस में नहीं अचीव कर पाई है कंपनी, बट अभी भी उन्होंने वही रीइटरेट किया है कि इनका एस्पिरेशन तो वही रहेगा बिकॉज ऑफ दिस कंसोलिडेशन प्लस कुछ नए प्रोडक्ट्स प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे डेवलप किए, उसका इन्वेस्टमेंट्स, ये सब की वजह से यहाँ पे मार्जिन एक हिट हुआ है। इन केस ऑफ टाटा एलेक्सी भी अगेन मार्जिन हिट हुआ है बिकॉज लास्ट क्वार्टर में लाइक Q4 में भी अच्छा खासा मार्जिन इनके हिट ही हुआ है। Q3 में भी थोड़ा सा था बट Q4 में ज़्यादा डिप आया, तो उसका ही यहाँ पे एक इम्पैक्ट हमको दिख रहा है कि ऑपरेटिंग मार्जिन ऑलमोस्ट 300 बेसिस
पॉइंट से इम्पैक्ट होकर 26% यहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट किया है, बट दे आर ऑल्सो ऑप्टिमिस्टिक कि अगेन जो पहली प्रीवियस लेवल है उस पर मार्जिन लाने हैं इनको। अगर अभी हम रेवेन्यू मिक्स देखेंगे कि फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट मतलब फिक्स्ड प्राइसिंग वाले कितने हैं एंड अगर जो वेरिएबल पार्ट है वो वाले कितने हैं, तो KPIT का 60-40 का यहाँ पे एक रेशियो दिखता है जो कि बड़ा है, विच इज़ गुड थिंग। इन केस ऑफ LTTS ऑल्सो यहाँ पे 40-60 का एक रेशियो है, 40% फिक्स्ड एंड 60% उनका वेरिएबल है। कंपनी ने बोला है कि 35-40% ये जो है कॉन्ट्रैक्ट्स इनके फिक्स्ड में ही रहेंगे, विच इज़ गुड थिंग, क्योंकि फिक्स्ड प्राइस में क्या होता है कि जो प्राइसिंग रहता है कॉन्ट्रैक्ट का वो फिक्स्ड ही रहता है। वेरिएबल में बेस्ड ऑन आप कैसे परफॉर्मेंस करोगे या फिर कितना अर्लियर वहाँ पे प्रोजेक्ट कंप्लीशन वगैरह होगा, तो एक वहाँ पे एक वेरिएबल पार्ट भी रहता है। तो वो एक यहाँ पे नुआंस है जो ध्यान में रखना चाहिए। इन केस ऑफ टाटा एलेक्सी ऑल्सो 50-50 है दोनों। अभी हम जोग्राफिक बेसिस पे अगर रेवेन्यू मिक्स देखेंगे तो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि तीनों कंपनीज के केस में जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है जिसमें एशिया पार्ट भी आता है वो तीनों में बड़ा है। ये ग्रीन है मतलब वो बड़ा है, जो उसका मिक्स है वो बड़ा है एज कम्पेयर टू द लास्ट क्वार्टर। तो Q4 FY25 के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ये बड़ा है जो रेवेन्यू मिक्स है फॉर एशिया दैट इज रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। KPIT के केस में वो भी 30% है, इन केस ऑफ LTTS ऑल्सो 30% एंड 31% एंड टाटा एलेक्सी में भी 31, तो सिमिलरली सब में वो भी 30% पे आया है। इसका मेजर रीज़न अभी यही है कि बिकॉज अमेरिका एंड यूरोप में थोड़ा बहुत ये मैक्रो लेवल पे थोड़े से कंसर्न्स दिख रहे हैं। यूरोपियन OEMs मोस्टली यहाँ पे अभी कंसोलिडेशन फेज में है, ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं हो रहा है वहाँ पे, तो इसीलिए इनका फोकस थोड़ा बहुत ये जो एशियन कंट्रीज है मतलब चाइना, जापान, इंडिया इवन, इसमें ज़्यादा फोकस है। दो जापान एंड कोरिया थोड़ा म्यूटेड लेवल पे है, ओवरऑल सारी कंपनीज ने यही कमेंट्री दिया है, बट जो अमेरिका और एशिया है, अमेरिका और यूरोप है, वहाँ से थोड़ा थोड़ा अभी एशियन कंट्रीज में यहाँ पे एक शिफ्ट हमको बोल सकते हैं रेवेन्यू मिक्स में जोग्राफी लेवल पे दिख रहा है, विच इज़ क्वाइट लाइक यहाँ से रिप्रेजेंट हो ही रहा है वो। अगर अभी हम TCV डील्स की बात करेंगे तो टाटा एलेक्सी नहीं देता है अबाउट डिटेल्स की कितनी डील विन्स वगैरह हुई है, बट KPIT और LTTS को अगर हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो लास्ट 2 क्वार्टर्स में लाइक Q3 FY25 एंड Q4 FY25 अच्छी खासी डील्स दोनों कंपनीज ने विन की है। दिस इज लाइक इन टर्म्स ऑफ डॉलर, मिलियन में है, इन डॉलर टर्म्स मिलियन में, एंड TCV डील्स जो उन्होंने विन की है वो क्वार्टर में उसका यहाँ पे नंबर है। पाइपलाइन कैन बी डिफरेंट अपार्ट फ्रॉम दिस। TCV क्या होता है कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, तो बेसिकली एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट अगर कंपनी ने विन किया है, इट कैन बी फॉर 3-4-5 ईयर्स और 1 साल के लिए भी हो सकता है, वेरी करता है वो डिपेंडिंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो डील विन से ये धीरे धीरे करके रेवेन्यू में रिकॉग्नाइज होगी, तो इसीलिए अगर इसका ट्रेंड बढ़ता हुआ हमको दिखता है तो विच इज़ गुड थिंग कि कंपनी के पास अच्छी खासी पाइपलाइन है टू एग्जीक्यूट फ्यूचर के लिए। तो अगर हम देखेंगे तो Q3 और Q4 में अच्छा खासा यहाँ पे एक जंप आ रहा है TCV में दोनों ही कंपनीज के केस में। अभी Q4 में KPIT के पास $280 मिलियन की यहाँ पे आई है, LTTS में 210 है, जो पिछले क्वार्टर में LTTS 200 पे था, 240 पे था। ये सिमिलर ट्रेंड हमको अगर FY24 में देखेंगे तो वहाँ पे भी दिखता है। तो सीजनली बेसिकली ये दोनों क्वार्टर्स ना दोनों कंपनीज के लिए अच्छी खासी TCV डील्स वहाँ पे आती है। अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे FY26 की, तो सारी कंपनीज यही बोल रही है कि FY26 विल बी बेटर एज कम्पेयर टू FY25, जिसका मेजर रीजन भी अगर हम देखेंगे तो ये चार्ट में क्लियरली दिखता है कि TCV डील्स इनकी इंक्रीज हुई है सिमिलर लेवल पे, दो ज़्यादा ही लेवल पे हुई है एज कम्पेयर टू FY25। तो यहाँ से एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू फॉर FY26 हमको दिखता है। दैट्स वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सी TCV डील्स कितनी विन हो रही है, पाइपलाइन कितनी बढ़ रही है कंपनीज की। अभी हम एम्प्लॉई का नंबर्स अगर देखेंगे, क्योंकि बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा अगर एम्प्लॉयज़ कंपनी हायर कर रही है इट मीन्स उनको विजिबिलिटी है आगे का फ्यूचर का। तो KPIT के केस में 78 इन्होंने नेट एडिशन किया है एम्प्लॉयज़, 12,800 के अप्रॉक्स इनका बेस है। LTTS में भी 1600 इन दिस क्वार्टर ऐड किया है। एलेक्सी ने यहाँ पे एक कम किए हैं एम्प्लॉयज़ 464, क्योंकि टाटा एलेक्सी का केस में यहाँ पे इनका मेजर फोकस ये है कि अभी एफिशिएंसी लाना है, क्योंकि मार्जिन भी इम्पैक्ट हुआ है। तो मेजरली दे डोंट वांट फ्रेशर्स टू कम, क्योंकि फ्रेशर को फिर ट्रेन करना एंड देन उसका यूटिलाइजेशन करना आगे जाके वो हेड काउंट का वो डिफिकल्ट होता है कंपनी के लिए। तो दैट्स वाई उनका फोकस अभी मेजरली
यूटिलाइजेशन, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के यूटिलाइजेशन पे है। अभी आते हैं कॉन कॉल हाइलाइट्स पे कि क्या आउटलुक वगैरह बताया है कंपनीज़ ने। अगर हम FY26 की बात करेंगे, क्या डिमांड आउटलुक है, तो इन केस ऑफ KPIT कंपनी ने कुछ नंबर टर्म्स में यहाँ पे गाइडेंस नहीं दिया है FY26 का, क्योंकि मेजरली मैनेजमेंट ने यही बोला है कि जो अभी चल रही है मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस, टैरिफ्स वगैरह भी है, तो उसके चलते 3-4 मंथ्स में पता चलेगा कि टैरिफ्स का इम्पैक्ट ये OEMs को कैसे होने वाला है, क्योंकि मेजरली इनके क्लाइंट जो है वो यूरोपियन और अमेरिकन कंपनीज है। तो उनको अगर कुछ इम्पैक्ट हुआ टैरिफ्स की वजह से, क्योंकि टैरिफ्स मेनली गुड्स पे लगते हैं विच इज प्रोडक्ट, बट दीज कंपनीज आर सर्विस बेस्ड कंपनीज, तो इन पे टैरिफ डायरेक्टली नहीं है बट इनके क्लाइंट्स पे है, तो उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी ये कंपनीज को आएगा। तो दैट्स वाई टैरिफ्स में भी क्या होता है ऑटो सेक्टर में वो देखना इंपॉर्टेंट है। एंड इसके ही चलते KPIT की मैनेजमेंट ने यही बोला है कि हम अभी कुछ गाइडेंस नहीं दे सकते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस कंडीशन, बट कंसिडरिंग अगर कुछ ग्लोबल लेवल पे यहाँ पे कंसर्न्स नहीं रहे, कुछ एबनॉर्मल थिंग्स हैपन नहीं हुए आगे फ्यूचर में, तो वो हिसाब से जो अभी FY25 की ग्रोथ थी कंपनी की 18 to 20% CC टर्म्स में जो रेवेन्यू ग्रोथ था, वही आगे जाके रह सकता है FY26, क्योंकि FY26 एक ऑप्टिमिस्टिक ईयर है फॉर द कंपनी। ये भी इन्होंने बोला है, एक इंटरव्यू में बोला है एक्चुअली इन्होंने ये बात, प्लस थोड़ा बहुत हिंट कॉन कॉल में इन्होंने कंपनी ने दी थी, और मार्जिन भी सेम लेवल पे 21% पे EBITDA मार्जिन रहने के चांसेस है। तो इसका मेजर रीजन कंपनी ने एक ये दिया है कि अभी जो उन्होंने टाई अप भी किया है मर्सिडीज के साथ, मर्सिडीज इंडिया जो है उसमें R&D के लिए कंपनी ने टाई अप किया है, तो वो एक पॉजिटिव नोट है। ऐसे कुछ OEMs के साथ ये टाई अप कर रहे हैं कमर्शियल और पैसेंजर दोनों व्हीकल के केस में। प्लस चाइना में भी जो यूनिट अभी ये कंपनी ने बोला है कि एक यूनिट वहाँ पे सेटअप करने का इनका थॉट है, लॉन्ग टर्म बेसिस पे विजन है कंपनी का। इसका मेजर रीजन इन्होंने यही बोला है कि बहुत सारी अभी ग्लोबल यूरोपियन OEMs भी है या फिर ग्लोबल लेवल पे जो OEMs है, दे वांट टू कैच अप विद जो चाइनीज OEMs अभी कर रही है R&D, तो उसके लिए इनको थोड़ा सा पेसअप करना है ओवरऑल, जो उनका कैचअप करने के लिए जो नए नए फीचर्स वगैरह चाइनीज OEMs ला रही है, वैसा सिमिलर ग्लोबल लेवल पे यूरोपियन OEMs को भी करना पड़ेगा टू एक्वायर द डिमांड जो मार्केट में अभी है। तो उसके लिए दे कंटिन्यूसली स्टार्टेड स्पेंडिंग फंड्स जो R&D में है, मतलब अभी जैसे KPIT आर्किटेक्चर वगैरह बनाता है, साइबर सिक्योरिटी में भी इनको एक अट्रैक्शन दिख रहा है फॉर SDV व्हीकल्स, तो इस सब में ये OEMs अभी धीरे धीरे स्पेंड करना चालू करेंगी। तो अगर ग्लोबल लेवल पे कुछ अनसर्टेनिटी नहीं आया तो FY26 विल बी बेटर फॉर द कंपनी एज कम्पेयर टू FY25, यही इन्होंने बोला है। दो जो फर्स्ट हाफ है लाइक Q1 Q2 है FY26 का, वहाँ पे एक स्लगिशनेस दिख सकता है एज कम्पेयर टू द सेकेंड हाफ, बट डेफिनेटली जो अभी TCV डील्स भी विन की है कंपनी ने, उसके चलते एक अच्छा खासा ग्रोथ अभी सेकेंड हाफ में आएगा इन केस ऑफ FY26। यही कमेंट्री इन्होंने दिया है फॉर जो अभी फ्यूचर आउटलुक है FY26 का एंड करंट डिमांड एनवायरमेंट के लिए। अगर LTTS के केस में देखेंगे तो LTTS के केस में भी कंपनी ने बोला है कि डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ रहने वाला है कंपनी का। अभी इसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कितना है ये उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है, बट डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे बोला है। प्लस उनको थोड़ा बहुत मैनेजमेंट को पूछा भी तो 10% से आगे ही रहेगा, ऐसा इनका कंसिडरेशन है फॉर FY26। एबिट मार्जिन का इनका अगेन जो एस्पिरेशन है वो 18% का ही है, दो कंपनी ने उस पर कमेंट नहीं किया कि FY26 में वो अचीव होगा या नहीं, तो दैट इज़ वन थिंग। एंड जो डील मोमेंटम है, जो अभी हमने देखा कि रिसेंट 2 क्वार्टर्स में अच्छी खासी डील्स विन की है LTTS ने, तो वो Q1 FY26 में भी कंटिन्यू रहेगा, ऐसा कंपनी ने बोला है। प्लस अगेन इन्होंने भी यही बोला कि यूरोपियन OEMs थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन लेवल पे है, बट FY26 अगेन उधर स्पेंडिंग स्टार्ट होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत एशियन रीजन्स में भी कंपनी को एक अपटिक दिख रहा है। इन केस ऑफ टाटा एलेक्सी अगर देखेंगे तो कुछ गाइडेंस कंपनी तो देती नहीं है, बट मैनेजमेंट इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट FY26 एज कम्पेयर टू FY25। इन्होंने बोला है कि FY26 हमारा जो मार्जिन का भी अभी डिप हुआ है वो रिकवर होगा कंपेयर टू द FY25 इन केस ऑफ FY26, तो मार्जिन यहाँ पे एक रिकवरी दिख सकती है। प्लस जो ओवरऑल ग्रोथ है तीनों सेगमेंट में, मतलब इनका मीडिया कम्युनिकेशन में एक बड़ा डील भी मिला है, ऐसे कंपनी ने बोला है $100 मिलियन का कुछ, तो इनको एक लार्ज डील मिला है, एग्जैक्ट नंबर अभी मुझे याद नहीं है, बट वो लार्ज डील एक कंपनी को मिला है, वहाँ से एक ग्रोथ है। प्लस जो मोबिलिटी सेगमेंट भी है वहाँ पे भी इनको अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। अगेन ये कंपनी ने भी सेम कमेंट्री दिया है कि फर्स्ट
हाफ ऑफ FY26 स्लोअर रहेगा, बट सेकेंड हाफ में अच्छा खासा यहाँ पे एक ग्रोथ दिखने वाला है। अगर न्यू डील्स की भी बात करेंगे तो KPIT के केस में जैसे मैंने बोला, यूरोपियन OEMs अभी कंसोलिडेशन फेज में है, बट दे आर सीइंग अपटिक्स, वहाँ से एक थोड़ा ग्रोथ आएगा कंसिडरिंग ग्लोबल लेवल पे कुछ और डिसरप्शन ना हो। दो KPIT के पास अच्छा खासा पाइपलाइन है, जिसमें इंटरेस्टिंग थिंग इज कि मेजरली यूरोपियन OEMs ही है, तो वहाँ से भी एक थोड़ा सा जो ब्रांड का रेजिलियंस है कंपनी का वो दिखता है। एंड LTTS के केस में भी FY25 में हाईएस्ट डील विंस थी कंपनी के पास, जैसे मैंने बोला कि Q3 एंड Q4 में अच्छी खासी डील्स आई है। वो डील्स का रैंप अप ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है, वो ऑलरेडी उसमें कस्टमर्स के प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं कंपनी ने। एंड अगर हम मोबिलिटी सेगमेंट की बात करेंगे तो कंपनी ने ये भी बोला है वहाँ पे कुछ डिग्रोथ अब तक तो नहीं दिखा है, बट फ्यूचर में वी डोंट नो और क्या डिसरप्शन आएगा, बट दे आर वेरी ऑप्टिमिस्ट कि यूरोपियन क्लाइंट्स भी आगे जाके थोड़ा बहुत स्पेंडिंग स्टार्ट करेंगे। दो अभी के लिए यूरोपियंस कंपनी सेइंग इन कंसोलिडेशन फेज, अमेरिका भी म्यूटेड है इन केस ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, तो ऑप्टिमिस्टिक ही है, थोड़ा सा न्यूट्रल काइंड ऑफ व्यू बोल सकते हैं, बट डील विंस हाँ अच्छी खासी है LTTS के लिए भी। टाटा एलेक्सी कुछ गाइडेंस तो देता नहीं है, बट वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट FY26। जो मार्जिन का डिप है वो भी वो लोग रिकवर करने वाले हैं, जो भी कम्पिटिटिव बीड्स किए, इन्वेस्टमेंट्स भी किए हैं, तो उसके बाद अभी वो रिकवर करेंगे। प्लस कुछ कस्टमर्स के लिए इन्होंने रेट भी इंक्रीज किया है, तो वहाँ से एक लॉन्ग टर्म एस्पिरेशन है मार्जिन बढ़ने का, तो ये थिंग है इन केस ऑफ टाटा एलेक्सी। हायरिंग आउटलुक अगर देखेंगे तो अगेन KPIT ने तो अभी रिसेंट में ही थोड़े से एम्प्लॉयज़ ऐड किए हैं। इन्होंने ये बोला है कि साइबर सिक्योरिटी और जो आर्किटेक्चर कंसल्टिंग है वहाँ पे ज़्यादा फोकस इनको दिख रहा है, तो उसके बेसिस ही इन्होंने कुछ स्किल्ड इंजीनियर्स यहाँ पे हायर किए हैं। तो कुछ नंबर तो आगे के लिए हायरिंग आउटलुक के लिए नहीं बताया कंपनी ने, बट दे आर लाइक अभी मोस्टली कंपनी नया हायरिंग नहीं करेगी। इन केस ऑफ LTTS 2500 फ्रेशर्स ऐड करने का कंपनी ने बोला है इन FY26, विच इज़ अ गुड थिंग। प्लस जो ये भी याद रखना पड़ेगा कि इंटेल स्विफ्ट का जो कंसोलिडेशन हुआ है, तो वहाँ से भी कुछ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ यहाँ पे आए हैं कंपनी में, इसकी वजह से ये नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। टाटा एलेक्सी अभी तो हायरिंग के लिए इन कंपनी का कोई यहाँ पे एक विजन नहीं है, क्योंकि मार्जिन डिप हुआ है, तो मेजरली ये जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है वहाँ से यूटिलाइजेशन बढ़ाने का कंपनी का एक यहाँ पे विजन है, ये दिखता है। अभी वैल्यूएशंस पे आते हैं, तो बिकॉज मेजरली KPIT अगर हम प्रीवियस देखेंगे, यहाँ पे ये स्लाइड में भी दिखेगा कि 3 ईयर 5 ईयर मीडियन में KPIT का P रेशियो, P मल्टीपल हमेशा ज़्यादा रहा है, क्योंकि कंपनी का एग्रेसिव ग्रोथ रहा है एज कम्पेयर टू दीज टू कंपनीज। बट रिसेंट में बिकॉज ऑफ ये सारा मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस, यूरोपियन OEMs पे प्रेशर आ रहा है, प्लस जो एशियन OEMs में यहाँ पे दो अभी अपटिक दिख रहा है, बट बहुत छोटा पोर्शन है, 30% ही अभी के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, पहले तो ये 15-20% ही था, तो दे आर नॉट बिग लाइक मटेरियल पोर्शन ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू। तो इसके चलते अभी जो ओवरऑल अनसर्टेनिटीज है उसकी वजह से KPIT का जो स्टॉक प्राइस है उसमें अच्छा खासा यहाँ पे एक रिडक्शन आया है। दो करंट P इज एट 41 एज कम्पेयर टू LTTS 35 पे है। LTTS का मीडियन के अगर हम देखेंगे तो आसपास ही है, 3 ईयर मीडियन 38 है, 5 ईयर 39 है। ये नंबर्स मैंने लिए है एज ऑफ 29 अप्रैल, तो वो हिसाब से LTTS तो जो मीडियन लेवल पे है उसके आसपास ही है, तो वैल्यूएशंस सेम लेवल पे है, लाइक थोड़ा सा ऐसा बोल सकते हैं। KPIT का अभी बहुत ज़्यादा एक तो मार्केट भी गिरा, उसके बाद गाइडेंस का भी इनका नई नंबर्स दिए प्रॉपरली, या फिर ये बोल सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस ही ऐसे थी। दो कंपनी पोस्टेड जो गाइडेंस बोला था उसके हिसाब से अचीव भी किया है इन्होंने, ये भी देखना एक इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से एक बोल सकते हैं कि एक अच्छा खासा एक आगे जाके ग्रोथ भी है कंपनी के लिए, कंसिडरिंग और कुछ डिसरप्शन ना हो ऑटो इंडस्ट्री में। एंड अगर टाटा एलेक्सी की बात करेंगे तो अभी का P है 45, अगर हम मीडियन भी देखेंगे 3 ईयर 59, 5 ईयर भी 59, मतलब आसपास ही है 3 ईयर 5 ईयर के। तो ये भी स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट ही हुआ है, मार्केट भी करेक्ट ही हुआ है वो हिसाब से। तो टाटा एलेक्सी और KPIT के P रेशियोज थोड़े कम है एज कम्पेयर टू मीडियन, तो अच्छा है वैल्यूएशन, बट LTTS इज स्टिल एट द मीडियन लेवल, ये ऐसा बोल सकते हैं। तो अगर मैं कंक्लूड करूँ ओवरऑल वीडियो को, फिनेंशियल लेवल पे KPIT ने यहाँ पे गाइडेंस जो बोला था वो अचीव किया है, LTTS में रेवेन्यू टर्म्स में अचीव किया है, बट मार्जिन में यहाँ पे डिप
गया है। इन केस ऑफ टाटा एलेक्सी मार्जिन्स बहुत इम्पैक्ट हुआ है, बट कंपनी इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि FY26 में ये लोग मार्जिन अभी अचीव करेंगे। दो कुछ गाइडेंस तो कंपनी देती नहीं है, तो वी कांट प्रेडिक्ट दैट। इवन डील विंस भी पता नहीं है कितने हैं, तो देखते हैं आगे जाके। हिट्स एंड वेट एंड वॉच थियरी। इन केस ऑफ KPIT अच्छे खासे डील विंस है अभी रिसेंट 2 क्वार्टर्स में, प्लस जो गाइडेंस भी इन्होंने बोला है कि सिमिलर लेवल पे रहेगा एज कम्पेयर टू FY26, कंसिडरिंग कुछ ग्लोबल लेवल पे और डिस्ट्रप्शन ना आए। LTTS के केस में डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ बोला है FY26 के लिए। मार्जिन इनका एस्पिरेशन तो है 18-19% का EBIT लेवल पे, बट नो कमेंट्री FY26 में क्या रहेगा। डिमांड एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो ऑप्टिमिस्टिक ही बोला है सारी कंपनीज में, दो H1 FY26 थोड़ा सा स्लगिश रहेगा, बट H2 में अच्छी खासी यहाँ पे ग्रोथ आएगी। देन अगर वैल्यूएशंस की अभी बात करेंगे तो KPIT एंड टाटा एलेक्सी अच्छी खासी गिरी है, लाइक कंपेयर टू मीडियन लेवल पे स्टॉक प्राइस अच्छा खासा गिरा है ये दोनों कंपनीज का, बट स्टिल दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। थोड़ा सा अगर नंबर्स में यहाँ पे बात करेंगे गाइडेंस का, जो कि KPIT ने बोला है कि 3-4 मंथ्स के बाद पता चलेगा क्या होगा, तो वो हिसाब से दे विल गिव गाइडेंस, तो वहाँ से थोड़ा सा एक दिख सकता है स्टॉक प्राइस में यहाँ पे अपसाइड। LTTS के केस में मीडियन लेवल के हिसाब से ही है PE रेशो, तो वो एक इन लेवल ही बोल सकते हैं कि वैल्यूएशन है LTTS के। तो दैट्स इट, आई थिंक ये मैं यहाँ पे वीडियो कंक्लूड करती हूँ। मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा लगा, और ये भी बताइएगा आपको कौन सी कंपनी लगती है कि अच्छी अभी आगे जाके परफॉर्मेंस करेगी। थैंक यू सो मच।